सिरोंज विधानसभा में विधानसभा आकलन के क्रम में हम आप दर्शकों को लेके आए हैं और आपको परिचय कराएंगे विपक्ष के कद्दावर नेता। पूर्व में इनके परिवार से प्रतिनिधित्व हो चुका है इस विधानसभा में। आज पुनः इनकी दावेदारी को लेकर चर्चा मतदाताओं में है। सबसे पहले आपको परिचय करा, एक परिचय हमारा आपके दर्शक। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय है एवं मैं समाज सेवा से विगत 20-22 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ एवं पिता के साथ भी मैंने पूरी राजनीतिक भागीदारी की है और बड़े ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार 2023 चुनाव में मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं सिरोंज विधानसभा में। सिरोंज विधानसभा में कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि पिछली बार जब मेरा किसी कारणवश टिकट कट गया था, मेरा नाम था पैनल में पहला, चूँकि अल्पसंख्यक में गया था टिकट, तो उसके बाद फिर इस बार मैंने दावेदारी की है और मुझे उम्मीद है कि मुझे पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं उनके भरोसे पे पूरी तरह से खरा उतरूँगा। और मुद्दे क्षेत्र में काफ़ी हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि पूरा निष्क्रिय शासन, यदि आप देखें तो जनता के लाभ के काम कहीं नहीं हो रहे। अगर गरीब लोगों की कुटी की बात करें तो उसमें भी आप देखोगे तो आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। राशन की बात करें तो उसमें भी व्याप्त स्तर पर भ्रष्टाचार है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में क्या आया है कि पूरी तरह भ्रष्टाचार सभी जगह बड़ा हावी है और उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये लड़ाई को हमें जम के लड़ना पड़ेगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। विदित हो, आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय जी को, जिनके पिता स्वर्गीय गोवर्धन उपालाल जी ऑलरेडी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2 बार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। ये तो हो गई कि आप भ्रष्टाचार मुद्दे में चुनाव लड़ रहे हैं। किसान के मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमेशा आवाज़ उठाती रही है। किन तो समस्याओं को आप देख रहे हैं किसानों की? किसानों के मुआवजाओं को लेके और किसानों को जो राशि उपलब्ध नहीं हो पाती। आपने देखा है कि फसलों के दाम कम और किसानों को बैंक के भुगतान करने के लिए भी जो व्यवस्था की है शासन ने, वो अभी सही मायने में ठीक नहीं है, क्योंकि किसान की हालत बड़ी खराब है, दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। उसके लिए सरकार कोई प्रयास नहीं करती। आप ये जानते हैं कि कई क्षेत्र में आज सोयाबीन की फसल नहीं होती तो किसान एक ही फसल लेता है। वो जो किसान जब एक फसल लेगा तो वो अपने परिवार का निर्वहन कैसे करेगा? ये एक बड़ी गंभीर मुद्दा है। मेरा अनुरोध है और मैंने पहले भी कहा है कि क्षेत्र में कृषि के बड़े बड़े वैज्ञानिक मौजूद हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, वो आए, जमीन की टेस्टिंग करें, सॉइल टेस्टिंग करें और ये देखें कि हम सोयाबीन की जगह अन्य कौन सी फसल ले सकते हैं जो लाभ का साधन बने। यदि हम मक्का करते हैं तो उसका भाव बाजार में शून्य बिल्कुल है, इतना कम भाव है कि लोग लागत से ज़्यादा उस पर खर्चा आता है। तो ये कोशिश हमको जारी रखना पड़ेगी। जिस तरह से नई नई फसलों को इंट्रोड्यूस करते हैं उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और खेती में सही मायने में शिवराज जी कहते हैं लाभ का धंधा है, मगर वो किसानों को अभी तक उस हद तक उसे सफलतापूर्ण नहीं करवा पाए। लगातार लाभ की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये तो आप सरकार पे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर सिरोंज विधानसभा में आज गुटबाजी चरम पे है। लोग कहते हैं, मतदाता कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देती है। इस तरह की स्थिति को कैसे निपटेंगे आप? नहीं, अब धीरे धीरे कांग्रेस का संगठन मजबूत हो रहा है। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से समस्त कांग्रेसी एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, किसानों की, दलितों की, सभी की आवाज़ को उठाते हैं। जैसे कि आपने देखा दलितों के लिए आंदोलन किया, उसमें हमारे नेता श्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर लटेरी पधारे। समय समय पे जयवर्धन सिंह जी भी यहाँ पधारे हैं। जैसे आपको विदित होगा कि एक हत्याकांड हुआ था अभी अपने भगवानपुर के पास में,
तो वहाँ भी जयवर्धन सिंह जी आए थे। कोई भी घटना होती तो क्षेत्रीय विधायक, कांग्रेस के बड़े लीडर सभी संज्ञान लेते हैं और कलेक्टर साहब और संबंधित समस्त कमलनाथ जी को, वरिष्ठ लोगों को हम अपनी बात को रखते हैं, बताते हैं और मौका आता है तो विधानसभा में भी प्रश्न करने के लिए हम उनको बोलते हैं। आप बता रहे थे विधानसभा में डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय जी अगर जो विधानसभा जाते हैं तो पहला प्रश्न उनका सिरोंज विधानसभा के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ईमानदारी से आपको ये बताऊं कि विगत कई वर्षों से प्रयास चल रहा है। न तो कभी जिला बना, उसका ख्वाब अधूरा रह गया, न कभी रेलवे लाइन बनी, और आज भी आप क्षेत्र के गरीब वर्गों को देखो, वो योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते। सरकार यदि पैसा देती है तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दलित क्यों है पाते? सरकार यदि पैसा देती है तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दलित क्यों है? वो इतने गरीब क्यों हैं? वो इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? क्यों नई फैक्ट्री नहीं लगती? सिरोंज में एक हब बनाना है हमको। अगर कांग्रेस पार्टी जीती, सरकार बनी, तो सिरोंज में एक ऐसा हब सेंटर बनेगा, दरी उद्योग लगेगा। ये कमलनाथ जी से हमने बोला था और उन्होंने बोला है सबसे पहला प्राथमिक होगा उद्योग, दरी उद्योग के हब के लिए, सिरोंज के लिए प्रयास किए जाए। भ्रष्टाचार, रोजगार, कृषि, किसान, इन मुद्दों के साथ जिला का दर्जा दिलाना, रेलवे लाइन का लाना, ये सारे मुद्दे होंगे सिरोंज विधानसभा में। डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय जी को आप सुन रहे थे। अगर आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आपके उत्तर हम ला के देंगे। अंत में मतदाताओं से 2023 चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे सिरोंज विधानसभा के? समस्त मतदाता बंधुओं ने कार्यकाल को देखा है विधायक जी के अभी, और मुझे लगता है कहीं न कहीं जनता बड़ी अपेक्षित है। क्षेत्र में जो काम करने थे वो नहीं हो पाए। आज भी पंचायतों को पैसा नहीं मिला है। जब पैसे ही नहीं होगा साहब तो विकास कैसे होगा? ये एक साधारण सी बात है। ये सभी को ध्यान में रखते हुए मतदाता अपने मत का प्रयोग सोच समझ के कांग्रेस के पक्ष में करे, जिससे कि कांग्रेस उनकी आवाज को बुलंद करे और उनके हक और अधिकार की लड़ाई सदैव लड़ती थी, लड़ती है, लड़ती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आप दर्शकों का आभार, इतने देर हमसे जुड़े रहे, अपना प्रश्न करना न छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।